नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् रामायण की एपिसोड नंबर 10 आ चुका है और आज हम उसका रिव्यू करेंगे। देखते देखते 10 एपिसोड कब आ गया और कब चला गया पता ही नहीं चला। तो चलिए बिना देरी करके वीडियो को शुरू कर देते हैं और रिव्यू को चालू करते हैं। तो कहानी कहाँ तक पहुँचा था? कहानी पहुँचा था ताड़का का अंत हो चुका है। अब उसकी जो दो बेटे हैं सुबाहु और मारीच, वो दोनों बदला लेना चाहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ता है। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है सुबाहु और मारीच ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पर अटैक कर देते हैं और ऑब्वियस सी बात है राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, उनकी यज्ञ को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और इसी तरह राम लक्ष्मण और सुबाहु मारीच के बीच युद्ध होता है। युद्ध के दौरान राम सुबाहु का अंत कर देते हैं और मारीच को जिंदा छोड़ देते हैं। और ये जो मारीच को जिंदा छोड़ दिए हैं ये आगे जाकर राम को महंगा पड़ेगा, क्योंकि सीता हरण की एक मुख्य कारण है मारीच। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ राम सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सुबाहु मारीच को भी अब रास्ते से वो हटा दिए हैं, ताड़का का अंत कर दिए हैं। ऋषि विश्वामित्र राम से खूब इम्प्रेस होते हैं और राम को खूब सारे दिव्यास्त्र भी प्रदान करते हैं, जैसे कि अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश अस्त्र, पाशुपतास्त्र, महेश्वरास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोहिनी अस्त्र, यमपाश, मानवास्त्र, शिरसेना, बिलपना, ऐसे बहुत सारे अस्त्र ऋषि विश्वामित्र राम को प्रदान करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ता है। आगे क्या होता है? आगे शिव पार्वती छद्म वेश में आते हैं और राजा जनक के सामने नृत्य करके राम कथा को सुनाते हैं। ये सीन देखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्यारा था और इसी तरह सीता को भी राम के बारे में पता चलता है। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना राम कथा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उनको खुशी है कि उन्होंने अयोध्या सीता स्वयंवर की संदेश भेजे हैं। छोटा सा अयोध्या की सीन उसके बाद दिखाया गया कि सीता स्वयंवर की संदेश अयोध्या पहुंच चुका है, लेकिन राजा दशरथ ये जो संदेश है उसको खारिज कर दिए हैं, क्योंकि अभी अयोध्या में ना राम लक्ष्मण है ना भरत शत्रुघ्न है, कोई भी नहीं है, इसीलिए संदेश को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। राम मिथिला की ओर निकल चुके हैं और आगे जाकर राम और सीता की विवाह भी होगा। तो इतना कहानी को दिखाया गया है, लेकिन एक कहानी हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राम जब मिथिला की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में अहिल्या की आश्रम पड़ता है और अहिल्या की कहानी तो आप सभी को पता है, कैसे उनकी पति उनको श्राप दे दिया था और अहिल्या पत्थर बन गई थी, यानी कि पाषाण बन गई थी। अब राम से उनको मुक्ति मिलेगा, पत्थर से वो फिर से मानव अवतार में आएंगे। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है, आप जो अभी तक सुनते आ रहे हैं अहिल्या की कहानी, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में जो अहिल्या की कहानी है वो थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन आई एम श्योर बहुत लोगों को ये कहानी पता नहीं है। तो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जो अभी तक सुनते आए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट ये कहानी है। तो चलिए अहिल्या की कहानी को जानते हैं। मिथिला नगर की मुख्य पुरोहित शतानंद की माता पिता थे गौतम और अहिल्या। वो दोनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। गौतम एक महर्षि थे और अहिल्या एक महातपस्विनी थी। अहिल्या दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अहिल्या का मतलब क्या है? अहिल्या का मतलब है जिनमें कोई भी खामी नहीं है, जिनकी शरीर संपूर्ण है। तो वो दिखने में इतना खूबसूरत थी कि देवराज इंद्र भी उनको चाह रहे थे। देवराज इंद्र बस एक अच्छे मौके की इंतजार में थे और उनको वो अच्छा मौका एक दिन मिल भी जाता है। एक दिन क्या होता है, ऋषि गौतम अपने आश्रम से निकल चुके थे और ये मौका देख के देवराज इंद्र छद्म वेश धारण करके गौतम ऋषि बन के आश्रम में आते हैं और अहिल्या के साथ वो समय व्यतीत करने के लिए अहिल्या को बोलते हैं। बिना कोई झिझक के डायरेक्ट वो बोल देते हैं, मैं तुम्हारे साथ संगम होना चाहता हूँ। अहिल्या को पता चल जाता है ये मेरा पति गौतम नहीं है, ये देवराज इंद्र है जो कि छद्म वेश धारण करके आए हैं। लेकिन अहिल्या मन ही मन में खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि आखिर देवराज इंद्र यानी कि देवता का राजा इंद्र अहिल्या को चाह रहे हैं, ये तो एक सौभाग्य की बात है। और इसी खुशी के साथ एक गलती अहिल्या से हो जाता है और वो अपने आप को देवराज इंद्र को समर्पित कर देते हैं और इसी तरह देवराज इंद्र और अहिल्या की संगम हो जाता है। फिर संगम होने के बाद अहिल्या देवराज इंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से आश्रम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर गौतम ऋषि हमको देख लिए तो उनका क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देवराज इंद्र बोलते हैं मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं अभी आश्रम छोड़ के चला जाता हूँ। देवराज इंद्र जल्दबाजी में आश्रम छोड़ के जा ही रहे थे, गौतम ऋषि उसी वक्त आश्रम में चले आए और गौतम ऋषि को तुरंत ही पता चल जाता है अहिल्या और देवराज इंद्र के बीच क्या हुआ है। गौतम ऋषि को क्रोध आता है और उसी वक्त देवराज इंद्र को वो श्राप दे देते हैं कि वो नपुंसक हो जाए और देवराज इंद्र वहीं पर नपुंसक हो जाते हैं और अहिल्या गौतम ऋषि से क्षमा मांगती है, लेकिन गौतम ऋषि बोलते हैं तुम्हें अब प्रायश्चित करना होगा।
तुम्हें अब तपस्या करना होगा, दुनिया से हटके, प्राइवेटली, यानी कि दुनिया से संपर्क को तोड़ना होगा और अलग से तपस्या करना होगा। जब तक दशरथ नंदन राम यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तुम्हारा तपस्या कंटिन्यू रहेगा। और अहिल्या अपनी पाप को प्रायश्चित करने के लिए तपस्या जारी रखती है। ना कोई खाना, ना कोई पानी, सिर्फ और सिर्फ वायु से अहिल्या जी रहे थे। और इतनी कठोर तपस्या वो कर रहे थे कि मानो धूल मिट्टी लग के वो एक पत्थर बन गए हो, लेकिन उनमें से बहुत सारा तेज भी निकल रहा था। तो राम जब फाइनली आश्रम में पहुंचते हैं, ऋषि विश्वामित्र उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जाओ उनकी पैर छू के उनको प्रणाम करो। और राम ऐसे ही करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते ही अहिल्या की तपस्या संपूर्ण हो जाता है। और गौतम ऋषि वादा किए थे कि जब तुम्हारा तपस्या संपूर्ण हो जाएगा मैं फिर से लौट आऊँगा और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो गौतम ऋषि तुरंत ही हिमालय से आ गए और उनके सामने प्रकट हो गए और अहिल्या और गौतम ऋषि फिर से एक हो गए। इसी तरह अहिल्या की कहानी संपूर्ण होता है दोस्तों। ये था वाल्मीकि रामायण की कहानी। आप जो पत्थर वाली कहानी सुने हैं, पाषाण वाली कहानी सुने हैं, वो भी पॉपुलर थ्योरी है, वो गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में मेंशन है वो मैं आपको बता दिया। पत्थर वाली कहानी भी बहुत सारी अच्छे अच्छे जगह पे मेंशन हुआ है, ठीक है। तो एपिसोड दोस्तों यहाँ तक गया है, राम अहिल्या की आश्रम तक पहुँच चुके हैं। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कैसे अहिल्या पत्थर से मानव बनती है, ये कहानी संपूर्ण होगा। और रावण सीता स्वयंवर में आएगा, वो कहानी भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। तो वहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।